अक्सर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ ब्रदर एंड सिस्टर्स इस वजह से भी नमाज छोड़ देते हैं कि जोहर में 12 पढ़नी पड़ेगी, इशा में 17 पढ़ो, तो ये सोचते हैं कि अगर सुन्नत और नवाफिल नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं होगी, तो वो ज़्यादा रकतों के चक्कर में फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ देते हैं। सो देखें, सबसे पहले ये बात जान लें कि टोटल फ़र्ज़ नमाज की जो रकतें हैं वो 17 हैं। अगर कोई सुन्नत नवाफिल पढ़ता है तो जितना गुड़ पाओ उतना ही मीठा, यानी उतनी ही नेकियों में इजाफा होगा। लेकिन अगर कोई जॉब या किसी काम की वजह से सुन्नत नवाफिल छोड़ देता है तो उसका गुनाह उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज इस हदीस के अकॉर्डिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आरबी आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, मुझे जन्नत में जाने का आसान तरीका बता दो। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद शिर्क से बच, फर्ज नमाज पढ़, फर्ज ज़कात दे, फर्ज रोजे रख। हज जो था उस वक्त फर्ज नहीं हुआ था। उस शख्स ने ये कहा कि या रसूलुल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं ना तो इसमें कमी करूंगा ना इसमें इजाफा करूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला गया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर किसी ने जन्नती शख्स को देखना है तो उसको देख लो। तो इस हदीस से हमें पता चल जाता है कि ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको टोका कि तुम फर्जी क्यों पढ़ोगे, बल्कि इसका हुक्म दिया, क्योंकि फर्ज जो है ना वो हुक्म इलाही है और क़यामत वाले दिन काउंटेबिलिटी फर्ज नमाज की होगी। हाँ, हदीस में हमें ये मिलता है कि अगर किसी शख्स की फर्ज नमाज में कोताहियां रह जाएं तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदे की जो नवाफिल नमाजें हैं उसको भी तोल लो। तो ये है कि आप अगर नवाफिल पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो वो फर्ज को ना छोड़े, फर्ज की पाबंदी रखें, क्योंकि फर्ज पढ़ना तो आप स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो सुन्नत नवाफिल पे भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। और हदीस के अंदर हमें ये मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये 12 रकतें पढ़ी, यानी फजर से पहले की 2 सुन्नत, जोहर से पहले की 4, जोहर के बाद की 2 और मगरिब के बाद की 2 और इशा के बाद की 2, जिसने ये 12 रकतें पढ़ी तो जन्नत में उसका एक महल बना दिया जाएगा।